Hello everyone. So today I'm gonna talk about a major problem which is everyone tends to gain their weight back after losing some kilos. ऐसा क्यों है कि हम कोई भी अगर डाइट फॉलो करते हैं तो थोड़ा टाइम हमारा वेट लॉस हो जाता है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ महीने बाद हमारा वेट जो है दोबारा पुट बैक हो जाता है. क्या रीज़न है इसके पीछे, हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे. बॉडी के साथ होता क्या है जब हम थोड़ा डाइटिंग करते हैं, कुछ कम खाना स्टार्ट करते हैं, होता क्या है हमारी बॉडी के साथ, थोड़ा टेक्निकली जाएंगे. सो अगर हमने किसी ने वेट लॉस करना है, व्हाट वी टेंड टू डू इज नॉर्मली वी टेंड टू ईट लेस. एक विशियस साइकिल सा बन जाता है. वो कैसे होता है, हमने कम खाना स्टार्ट किया जी, विदाउट नोइंग आवर बॉडी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जो कि है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है. हमें ये नहीं पता जी, हमने रैंडमली कम खाना स्टार्ट कर दिया. इट डजंट मैटर अगर आप वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड्स अगर आप खाते हैं, चाहे वो चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, ओट्स है या कोई भी प्रोटीन है, अगर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता एंड रैंडमली अगर आप हेल्दीएस्ट फूड्स भी लेते हैं तो यू विल एंड अप क्या होगा, उसमें आपने कम खाया, चाहे ये हेल्दीएस्ट ऑफ फूड्स हैं. इससे क्या होगा, यू लूज वेट इनिशियली. सब करते हैं वेट लॉस, आपका भी हो जाएगा, बट उसमें क्या होगा, आपका मसल लॉस भी होगा और फैट लॉस भी होगा, राइट? क्योंकि आपने कम खाया है, आपका वेट लॉस हो गया, सबका हो जाता है, मसल प्लस फैट लॉस हो गया इसमें. देन इससे क्या होगा, जब मसल लॉस होता है और हम कम खाते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम डैमेज हो जाता है. ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाता है तो बॉडी का क्राइटेरिया क्या है, बॉडी फंक्शंस जो है वो हमारे अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं. मीन्स जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है. वो कैसे, जब मेटाबॉलिज्म हमारा डैमेज हो गया और जो बॉडी के जो हंगर हार्मोन्स हैं, जो कि मेजर हंगर हार्मोन है हमारी बॉडी में, ग्रेलिन, GHRELIN, ग्रेलिन हमारा हार्मोन वो बढ़ जाता है, तो इससे हमें भूख ज्यादा लगती है. मीन्स आवर बॉडी वांट्स दैट वी शुड ईट सम मोर फूड्स, क्योंकि हम बहुत कम ले रहे हैं अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, हमारी वो फूड इंटेक नहीं है, तो बॉडी हमें कहती है अभी थोड़ा और खाओ. ये हमें सिग्नल्स मिलते हैं बॉडी की तरफ से, बट हम फिर भी अवॉइड करते हैं. हमें और वीकनेस आ जाती है, हमारा हेयर फॉल हो जाता है, हमारी आइस अंदर चली जाती हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो काफी प्रॉब्लम्स हमें आ जाती हैं. तो इससे क्या होता है, एट द लास्ट अगर आपने 8 kg वेट लॉस कर लिया, 10 kg कर लिया, किसी का 12 kg, 15 kg भी हो जाता है, उसमें से मसल भी होता है, फैट भी होता है, और हम ये सफर करते हैं मेटाबॉलिज्म डैमेज. तो इससे क्या होता है, तो जब आप नॉर्मल ईटिंग पे आएंगे, जब आपकी बस हो जाती है भाई मैं इससे कम नहीं खा सकती या मैं इससे कम नहीं खा सकता, तो आप नॉर्मल ईटिंग पे आते हैं. उससे क्या होता है, फिर अगेन आपका वेट गेन हो जाता है. बट ये जो वेट गेन है ये कोई मसल गेन नहीं होता, ये आपका फैट गेन हो जाता है. फिर तो मसल्स आपने अपने लूज कर लिए हैं, बट जब आपने गेन किया वेट तो आपका फैट गेन हो जाता है. ये एक और चीज जानने की आपको जरूरत है कि व्हेन वी लूज वेट, अगर हमारा फैट लॉस भी होता है, उसमें हमारे जो फैट सेल्स हैं इट गेट स्मॉलर इन साइज, बट वो इलिमिनेट नहीं होते. एंड जब हम अपना दोबारा से अगर हमारा वेट गेन हो जाता है, तो जो सेल्स हैं जो पुराने थे, जिनका साइज छोटा हो गया था, उनका साइज तो इंक्रीज होता ही है, प्लस न्यू सेल्स आ जाते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ मोर पार्किंग स्पेस फॉर फैट. तो इसीलिए वी टेंड टू गेट फैट इवन मोर देन जो हमारा पहले था, उससे भी ज्यादा हमारा फैट बॉडी में आ जाता है. अगेन हम क्या करते हैं, फिर हम थोड़ा कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, अगेन वही विशियस सर्कल बन जाता है. तो ये तो है प्रॉब्लम. अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो अगर आप कोई भी डाइट अभी फॉलो कर रहे हैं, या आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल से आपने डाइट है, या आप खुद से अपनी डाइट कर रहे हैं, या आप मेंटेन करना चाहते हैं, मसल गेन है, कुछ भी आपका जो भी टारगेट है, फैट लॉस अगर आपका टारगेट है, सबसे पहली चीज जो है, फोरमोस्ट थिंग, वो आपकी होनी चाहिए आपका BMR, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, जो कि एनर्जी आपको बैठे बैठे विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए. मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बताया था, आपको BMR पता होना चाहिए. अपना कैलकुलेट आप BMR कर सकते हैं, इंटरनेट पे फॉर्मूलेस पढ़े हैं आप, वहां से देख के आप अपना BMR चेक कर सकते हैं. हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, क्लिनिक में आ सकते हैं, तो आपका BMR चेक हो जाएगा. प्लस अभी हमारी जो वेबसाइट लॉन्च होने लगी है, वहां पे आपका BMR आप कैलकुलेट कर पाएंगे, आपकी फैट परसेंटेज कितनी है वो सब आप कैलकुलेट कर पाएंगे वेरी इजीली. थोड़ा टाइम के लिए अपना BMR अपना फॉर्मूला देखिए, इंटरनेट पे फॉर्मूला इसका पढ़े, अपना BMR जरूर आप कैलकुलेट करें. इसके बाद आपने BMR से कम तो आपने बिल्कुल नहीं खाना. अगर लेट्स सपोज आपका BMR आता है 1500 कैलोरीज,
तो आपने 1500 कैलोरीज तो अगर आप कम जाएंगे तो यू विल एंड अप डैमेजिंग योर मेटाबॉलिक रेट। तो बीएमआर से कम आपने बिल्कुल नहीं खाना। एक होता है हमारा बीएमआर, एक होता है हमारा टीईई जिसको बोलते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो कि बीएमआर प्लस योर एक्टिविटी लेवल होता है या एक्सरसाइज, ये कॉम्बिनेशन करते हैं बीएमआर प्लस एक्टिविटी लेवल, ये हमारा टीईई बनता है। तो अगर हम टीईई जो हमारी कैलोरीज है अगर ये 2000 है और बीएमआर 1500 है, इट मीन्स ये हमारी मेंटेनेंस है। अगर हम बीएमआर कैलोरीज लेते हैं तो इससे भी हमारा फैट लॉस होगा, प्लस ये नहीं है भी फैट लॉस होता रहेगा, थोड़ा टाइम आपका फैट लॉस होगा। बट इसमें आपकी एक चीज ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, आपकी मैक्रोस की डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी फॉर अगेन माय बैड हैंड राइटिंग। मैक्रो की डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपका कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की रेशियोज क्या होनी चाहिए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए इस चीज का। देखो जो मेजर आपका फैट गेन हुआ है बॉडी में, उसका मेजर रोल रहा है आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा सेक्रीट हुआ है, और दूसरा कारण नहीं है। आइदर योर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट अभी हो चुकी है, या आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है, या आप ज्यादा कार्ब्स लेते हैं, क्योंकि इंडियन डाइट्स में फैट से वैसे लोग डरते हैं, प्रोटीन वैसे डाइट में कम रहता है, तो बचा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर होते हैं वो हमारे लिवर और मसल्स में होते हैं। जब स्टोरेज फुल हो जाती है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका फैट बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। तो जो आप डाइट बनाए, अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, फैट इंटेक अच्छा रखें। मैं आपको एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कितना फैट, प्रोटीन और कार्ब्स होना चाहिए, क्योंकि बॉडी टू बॉडी ये चीजें डिपेंड करती हैं। बट फिर भी आपको मैं आइडिया देने के लिए, कार्ब्स सबसे लोएस्ट होंगे आपके, प्रोटीन हाईएस्ट होंगे, और फैट जो है मिनिमम 40 to 60 होना चाहिए ग्राम्स, हेल्दी फैट्स होने चाहिए। तो आई गेस इस वीडियो से आपको ये समझ जरूर आ गई होगी, आपने रैंडमली कोई डाइट्स आपने फॉलो नहीं करनी। अगर आप डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, अपना बीएमआर चेक कीजिए, कितनी कैलोरीज आती हैं वो आपको पता होना चाहिए, डाइट में उतनी कैलोरीज है या नहीं। अगर उतनी कैलोरीज हैं, दूसरी चीज आपने चेक करनी है, रेशियो क्या है। रेशियो आपके कार्ब्स मिनिमल होने चाहिए। मिनिमल का मतलब ये है आप अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसके आप अराउंड अपने कार्बोहाइड्रेट्स रखें। अगर आप मॉर्निंग में आपकी रूटीन ऐसे है, बस आपने ब्रेकफास्ट किया, देन आप लाई डाउन कर रहे हैं बेड पे, अपना टीवी देख रहे हैं, तो आपको कार्ब्स की मॉर्निंग में भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे मिथ्स हैं ऐसे, आई नो आपको डाउट्स होंगे, बट आई विल क्लियर दैट आउट। मैं आपको रिसर्चेस के लिंक्स भी सेंड कर दूंगा अगर किसी को कोई इस चीज में कोई डाउट्स लगेंगे, सो विल क्लियर दैट ऑल्सो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर डाइट प्लान। थैंक यू वेरी मच।